ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा चल रही है। राम और कृष्ण में अंतर क्या है? कन्हैया जी जन्मे हैं अवतार लेकर, कन्हैया जी जन्मे हैं अवतार लेकर, मनोहर जबाने का संसार लेकर, कन्हैया जी जन्मे हैं अवतार लेकर, मनोहर जबाने का संसार लेकर। यहाँ जो है भगवान राम का जन्म हुआ। शिव जी कहते हैं कि पार्वती राम के जन्म के समय बहुत आनंद हुआ। जहाँ तक कि शंकर भगवान भी अयोध्या में गए, राजभवन जाकर के कहलवाया कि एक ब्राह्मण आया, वह आपके पुत्र का जन्माक्षर बना करके देखेगा, ये आपका पुत्र का भाग भविष्य कैसा है और क्या है। कौशल्या ने सेवकों से कहा, ये भूदेव को अंदर ले आओ। कहते शंकर भगवान ब्राह्मण के स्वरूप में कौशल्या माँ के महल में गए। कौशल्या माँ से कहा कि माँ अपने पुत्र को दर्शन कराओ, मैं उसका ज्योतिष मतलब भाग भविष्य देखता हूँ। कौशल्या जी ने कहा आप ज्योतिष देखो, आपको जितने चाहिए उतना दक्षिणा मिलेगी, पर मेरे पुत्र का चेहरा न देखो। सबको देखना, देख लो भाग भविष्य, कोई बात नहीं है, उनकी चेहरा जो है मैं नहीं दिखाऊंगा। आप उसके चरण देख करके भविष्य बता दो। हस्तरेखा भी नहीं देखना, न चेहरा देखना, केवल मैं उनका चरण दिखलाता हूँ और चरण देख करके आप जो है भूत भविष्य इसका बतला दो। देखो कौशल्या माता ने कितनी बात कही, उनको कितना लग रहा है। कहते हैं जो शिव जी कहते हैं ठीक है। माँ राम जी को अलंकृत करके ले आई और शिव जी के चरणार बिंदु को दर्शन कराए। दर्शन करते करते ज्योतिष देखते हैं, उनको तो चरण ही देखना था और क्या देखना था, चरण तो देख लिए। कहते आपका पुत्र महान बनेगा और जगत में विशाल शासन की स्थापना कराएगा, धर्म राज की स्थापना कराएगा, राम राज्य की स्थापना कराएगा, रघुकुल को और आगे यह बढ़ाएगा। बहुत बातें जो है शंकर भगवान ब्राह्मण रूप में बतला रहे हैं। किसको? कौशल्या माँ को। ऐसी बात बताते रहे। बोलते बोलते राम की चरणों की एड़ी को देके कहा, माँ आपका पुत्र यात्रा करेगा, इनके चरणों में यात्रा की रेखाएं बहुत हैं, और कुमारावस्था में एक महात्मा आके आपके पुत्र को ले जाएगा। और कौशल्या माँ की आंख में आंसू आ गए और कहा कि आपकी दक्षिणा कम पड़ती हो तो ज़्यादा ले लो, पर ऐसा मत कहो, हमारा बेटा जो है यात्रा करने के लिए जाएगा, ये तो क्या कह रहे हो। कोई मेरे पुत्र को ले जाए ये मुझे पसंद नहीं। शिव जी ने कहा, माँ मैं अपने घर की बात नहीं कहता, जो दिखता हूँ ना वही बताता हूँ। कौशल्या माँ ने कहा, नहीं महाराज, कोई मेरे पुत्र को ले जाए ये मुझसे सहन नहीं हो सकता है। आप कहते हो जो कोई पुत्र को ले जाएगा, यात्रा करेगा, मेरे को तकलीफ हो रही है, ये बात मत कहो, और कुछ कहो लेकिन ये बात मत कहो।
शिव जी बोले महात्मा आएंगे और आपके पुत्र को ले जाएंगे। फिर आपके पुत्र एक राजकन्या से विवाह करके घर आएगा। माता जी खुश हो गए। पहले तो उदास हो गई, आपके पुत्र को कोई ब्राह्मण ले जाएगा, कोई मुनि जो है ले जाएगा, महात्मा ले जाएगा। और जैसे ही बोले कि वहां से विवाह करके घर आएंगे तो माता जी तो खुश हो गई। अब तुलसी जी लिखते हैं, अवध में आगामी एक आयो, अवध में आगामी एक आयो, बूढ़ो बरो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बरो परमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम करायो, शंकर नाम करायो, अवध में आगामी एक आयो, अवध में आगामी एक आयो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुलसीदास जी शब्द लिखने में बहुत चतुर है। उन्होंने लिखा जो वृद्ध था और फिर प्रमाणिक था, लिखा ने बूढ़ो बरो अप्रमाणिक ब्राह्मण। चारों भाइयों के दर्शन करके अवर जो है कृतार्थ बन गया। इस तरह सुख के दिन व्यतीत होने लगे। कथा आगे बढ़ती है। नाम करन कर अवसर जानी, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठ ए मुनि ज्ञानी। चारों भाइयों के नामांकन विधि का एक बहुत बड़ा समारंभ आयोजित हुआ। 3 माताएं अपने बालकों को लेकर के उपस्थित हुई। महात्माओं को बुलाया गया। वशिष्ठ जी की पूजा की। दशरथ जी ने उनकी प्रार्थना करके कहा, महात्मन आपके दृष्टि से हमारे शास्त्र में जो गिनती होती है उसी प्रकार इन चारों को नामांकन जो है विधि पूर्वक आप कराइए। वशिष्ठ जी नामांकन संस्कार विधि पूर्वक करते हैं। सूत महाराज सूत्र बोलते जा रहे हैं और कौशल्या के गोद में खेलता खेलता श्यामला सा रूप, उनके मस्तक पर हाथ रख के भगवान वशिष्ठ ने कहा, अवधेश इसका श्याम स्वरूप है और हंसता रहता है, हंसमुख चेहरा है और गाल में जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। जब हंसता है तो इसके गाल में जो है गड्ढे पड़ जाते हैं। मुखाकृत बहुत अच्छा लगता है। इनका नाम लेने से जगत में मानव मात्र को आराम विराम का अनुभव होगा। महात्मा शांति की अनुभूति में डूब जाएंगे जो इनको देखेगा, हंसमुख चेहरा। इस प्रकार का नाम जो है आरामदायी विश्रामदायी है। अतः मैं इसका नाम जो है रामचंद्र रखता हूँ। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम राम।
जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। संपूर्ण सभा ने राम के नाम का जय जयकार किया। कौशल किशोर का नाम रामचंद्र रखने में आया, जो नाम जगत में कभी पुराना हो ही नहीं सकता, जिसको बोलते जबते कभी कोई थकता नहीं है। दो नाम भारतीय संस्कृति में ऐसी है जो कभी पुराना नहीं होता है, एक जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा कहते हो ना, ये कभी पुराना होता है नहीं। चाहे 50 बार बोल लो या करोड़ बार बोल लो, सब कहते हैं जय श्री राम, लेकिन आपको दिमाग में लगता नहीं ना जय श्री राम बोल दिया, हाँ, और हंसते ही रहते हो। ऐसा नाम जो है भगवान का नाम हुआ राम। राम नाम समस्त लोग को आनंद देने वाला साबित हुआ। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऋषि महाराज कहते हैं हमारी परंपरा में राम हुए कौशल्या नंदन राम। कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम भी है बलराम। सब में राम, चाहे रामावतार लो या कृष्णावतार। और 21 बार क्षत्रियों को नाश करने वाले परशु राम, उसमें भी राम है। इन तीनों ने अपनी भूमिका इस देश की संस्कृति में निभाई। अब वशिष्ठ जी ने राम से मिलती आकृति वाले श्याम स्वरूप केकयसूत इस देश की केकयसूत को नामांकन करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। अवधपति आपका दूसरा पुत्र, जिसका नाम स्मरण करने से विश्व का भरण पोषण होगा, अतः इसका नाम भरत रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो कोई भरत जी का नाम स्मरण करेगा तो जगत का भरण पोषण होगा, जगत में कोई भूखा नहीं रहेगा। भरत का नाम लो, कोई भूखा नहीं रहेगा। भरत जी ऐसे, यह किस अर्थ में मान सकते हैं? अटपटा लगता है। कुछ संत कहते हैं कि भरत जी विष्णु जी के आंशिक अवतार, और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देव का कार्य पद्धति में विष्णु का कार्य जगत का भरण पोषण करना है। नमो विसृजे पूर्वे विश्वम तदन्न बिभ्रते, अथ विश्वास संहर्त्रे तुभ्यम त्रेधा अस्थित आत्मने। मतलब यह है कि इनका आंशिक अवतार होने से भरत जी भरण पोषण के कर्ता गिने जाते हैं। विष्णु भगवान भी पालन करता है, शंकर भगवान संहार करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है,
इसे नमो विसृजे पूर्वे विश्वम तरन्न विव्रते। दूसरा मत यह है कि हम रोटी खाते हैं, हमारी भूख की संतुष्टि होती है। वैसे ही भरत जी के नाम से संसार जो है संतुष्टि का अनुभव करेगा। भरत जी के नाम लेंगे तो संतुष्टि होगी। कहते त्याग के बिना संतुष्टि नहीं मिलती, संग्रह से तबीयत बिगड़ती है, त्याग से सुधरती है। यही जगत का नियम है, यही जगत का नियम है। पार करना हो तो त्याग करना पड़ेगा। आपके पास मोटरसाइकिल है मान लो, और सुबह आप तैरने के लिए तालाब जाते हो, तो मोटरसाइकिल पर आप गए और कोट पैंट बूट आदि पहने हो और तालाब के किनारे जाकर के निकलना पड़ता है, तो मोटरसाइकिल सहित तैर तो नहीं सकते हो। तैरना हो तो मोटरसाइकिल बाहर रखनी पड़ेगी। कपड़े, घड़ी, सोने का हार, जो कुछ भी पहना हो वह उतारना पड़ेगा। केवल एक लंगोट पहन के तालाब में तैरना होगा। अंडरवियर कहते हो ना, हाँ अब तो अंडरवियर चल गया ना, पहले लोग लंगोट पहनते थे ना। इस प्रकार जितने भवसागर पार किए वे सब लंगोटी वाला नहीं पार किया। तैरना हो तो सभी को त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भारत के घरों के दीवार पर लंगोटी वाले की पूजा की जाती है। प्रतिपाला रखवाला तो हो लाल लंगोटी वाला। हनुमान जी तो लाले लंगोटी वाले थे ना, भरतलाल भी तो लंगोटी ये थे ना। कहते हो ना कहावत में लंगोटी यार दोस्त है जी। हिंदुस्तान में राज सम्राट न जाने कितनी भी हो गए, मुकुट वाले, ताज वाले की पूजा कभी हिंदुस्तान ने नहीं की जितनी लंगोटी वाले को की है। तुलसीदास जी ने लंगोटी वाले को महत्व सबसे ज्यादा दिया। मुदे मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों को जो है आदर किया, सम्मान किया, उनकी वंदना की है। आज भी भारत में त्यागियों की पूजा होती है, संग्रही को नहीं पूजे जाते हैं, त्यागी ही पूजा जाते हैं। तो भारतलाल ऐसा त्याग किसी में नहीं होगा। सबसे बड़ा त्यागी वही थे जो भगवान के लिए सबको न्यौछावर कर दिए। भगवान कहते हैं कि तुम अब लौट जाओ, कहके नहीं, आपकी सेवा मुझे चाहिए, आपकी चरण पादुका चाहिए। जब तक भगवान राम ने चरण पादुका नहीं दिए तब तक भरतलाल जी नहीं लौटे। तो ऐसे भरत है। इसलिए विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो पूरी रामायण में जो भरत की भूमिका है वैसा भूमिका कहीं नहीं है। सबसे बड़ा भरत जी है, जिसका चरित्र अभी तो थोड़ी सी आप बताए हुए नामांकन के साथ में, कुछ और जो है कल बताऊंगा इनका, जो भरत कैसे है और क्या है। फिर लक्ष्मण जी का नाम आएगा, फिर शत्रुघ्न जी का नाम का। अब 4 बच्चे हैं तो चारों को एक ही दिन में कैसे नामांकन कर लोगे बताओ, यही बात है ना। तो 2 का नामांकन हो गया, अब आगे 2 का कल बताऊंगा। आज की कथा यही रहने दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रार्थ सफलाः सन्तु पूर्णाशन्तु मनोरथा, शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां